एसआईआर प्रक्रिया में आधार को 12वें दस्तावेज से हटाने की मांग की जा रही है। बता दें आपको, इस मांग को लेकर दायर अर्जी पर नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और अन्य पक्षों को ये नोटिस भेजा है। अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी में एससी के पिछले आदेश में बदलाव की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर को होगी। एसआईआर का ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वें आधार के रूप में आधार कार्ड को रखने का सुझाव दिया था। कहा था कि ये एसआईआर में नाम जिनका हट गया है तो आधार कार्ड से उसे वेरीफाई किया जा सकता है, 12वें दस्तावेज के रूप में उसे मान्यता दी जा सकती है। अब इसके खिलाफ भी अर्जी दी गई है। इस मामले पर अपडेट के साथ हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए। राजीव जी, लगातार एसआईआर का मुद्दा जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। विपक्ष से लेकर हमलावर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को मान्यता दी तो अब उसके खिलाफ भी अर्जी दायर की गई है। ये मामला अभी और लंबा चलता नजर आ रहा है। नहीं, देखिए सर जी, अभी जो एक अपडेट आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो आप कह सकते हैं कि वर्डिक्ट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं और जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, अगर इसमें से एक भी आधार सत्य पाया जाता है तो पूरे एसआईआर प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट जो है वो रद्द कर देगा। देखिए सर, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में एसआईआर का मुद्दा जो है वो जोर पकड़े हुए है और लगातार जो विपक्ष है वो एसआईआर के मुद्दे को और ज्यादा तुल दे रहा है और यह आम जनता से अपील की जा रही है कि वोट की जो है वो चोरी कहीं ना कहीं से की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा। और आपको पता है कि अभी तक 3-4 बार विधिवत सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो चुकी है और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है वो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लिए राहत भरी खबर नहीं है, लेकिन विपक्ष के लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि ये कहा गया है कि जो 12 दस्तावेजों की बात कही जा रही है, अगर वाकई में उन 12 दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज अगर कम पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे एसआईआर के प्रोसेस को रद्द कर देगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच करवाएगा और उस जांच के दौरान अगर यह पाया जाता है कि नहीं भाई, उस 12 दस्तावेज में से कोई भी ऐसा दस्तावेज जो कि सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाना चाहिए था, उस पर काम नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एसआईआर के प्रोसेस को रद्द कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, हालांकि बड़ा हाइपोथेटिकल है ये आसिया जी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह विपक्ष की एक बड़ी जीत होगी और फिर बिहार में जो इसका असर भी जो है वो आपको बिहार विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। जी आसिया जी, चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसका असर अब इस चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। लगातार ये मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने इतने दिनों तक बिहार में रैली की है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसे एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, तमाम त्रुटियों को दूर करने के विकल्प के रूप में उसे देखा जा रहा था, लेकिन अब इसे हटाने की मांग की जा रही है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री